बहुत छोटी। आपके गांव में तो आज भी होगी कई कई जगह, बहुत छोटी चौखट। और आजकल चौखट हो गई बड़ी। पहले छोटी चौखट इसलिए होती थी कि कितने भी बड़े परिवार की लड़की हमारे यहां शादी करके आ जाए, कितनी भी बड़े परिवार की बहू हमारे घर में आ जाए, झुक के चलना सीख जाए। नहीं झुकेगी तो 2-4 बार माथा भड़केगी चौखट पे, झुकेगी। आजकल चौखट हो गई ऊंची तो बहुएं भी बोल तो रही डुकरिया बोल, वो काय को झुके, वो काय को झुकेगी। इसलिए निवेदन है, बहुओं को झुकाना है तो चौखट थोड़ी छोटी कर दो। अगर छोटी नहीं हो तो घर से एक पटिया खरीद ला, ठोक दो। थोड़ा झुकना सीखिए। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जो झुक रहा है वो जिंदा है, जो अकड़ रहा है कोई धन में, कोई सत्ता में, कोई लो काम में, कोई वासना में, वो सब मर चुके हैं, मुर्दे हैं। जो अकड़ रहा, 4 ट्रैक्टर, 3 मोटरसाइकिल न 2 गाड़ी, उसकी अकड़ देख के समझ में आ जाए मरा हुआ है, मर गया। ये जिंदा ही, जिंदा होता तो इतना क्यों अकड़ता। अरे बोलो तो नरम। जो धन पाकर भी नम्र रहे तो वो एक ही बात कहता है, सब उसी ने दिया है, हमारा है क्या। क्या लेकर आए थे, ऊपर से आए थे जब। अरे बोलो तो कुछ लाए थे, फ्रिज लाए थे, कूलर, वॉशिंग मशीन, जमीन। तुम्हें तो मालूम भी नहीं था कि कहां पैदा हो गए। ये भी नहीं मालूम था कि पूरा शरीर अच्छे से मिल जाएगा, हाथ पैर पांव आंख नाक। एक आध आंख निपटा के भेजता तो क्या कर लेते। अरे बोलो तो वापिस के झगड़ा करने जाते हैं कि लड़ाई करने जाते हैं। पूरा डिपार्टमेंट अच्छा दिया उसने। तुम्हें यह भी नहीं मालूम था कि अच्छे घर में पैदा हो जाओगे, पान तलई में आ जाओगे, अच्छी जमीन जायदाद घर परिवार सब अच्छा मिल जाएगा, अच्छे कुल में पैदा हो जाओगे। यह भी नहीं मालूम था किसी भिखारी के घर में पैदा हो जाते और घंटा घर के पास में कटोरा लेके बैठे रहते। तो बोलो तो सही, उसकी कृपा कितनी है। सोचो, हर पल उसको धन्यवाद देना चाहिए, हर पल। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा। पर करे क्या, कहीं कहीं को तो इतनी अकड़, कहीं कहीं माता ही कह देती है वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो डोकरी बोले उससे कहते आधा घंटा मर जाए, आधा घंटा। क्या हो तुम्हारे कहने से, जबरदस्ती दिन भर पीछा पकड़ के बैठी तो बहू ये मत फेंक, बहू वो मत फेंक, इतनी रोटी बना ली, इतनी सब्जी बना ली, इतना फेंक दिया, इतना फेंक दिया। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिंदा हो तो तुम्हें दिख रहा है कि इतनी सब्जी बना ली, इतनी फेंक दी, इतनी फेंक दी। मर जाओगे तो क्या ऊपर से झगड़ने नीचे आओगे। तो क्या करना, शिव महापुराण की कथा कहती है, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। क्या करना पड़ गया। संत नामदेव जी के घर में लग गई आग। लोगों ने कहा नामदेव जी तुम्हारे घर में आग लग गई। नामदेव जी ने दूसरा कमरा और खोल दिया। नामदेव जी ने दूसरा कमरा खोला, अग्नि देवता से कहा जाओ अंदर और आओ, इसमें भी आग लगा, जला। गांव के लोग कहने लगे बताओ नामदेव पागल है। नामदेव जी की एक गोदड़ी एक कम्बल हेड़ लिया। रात को नामदेव जी से कहा नामदेव जी हमने ये बचा लिया, लो इसको ओढ़ लेना। सारा घर जल गया। नामदेव जी बोले काहे को बचाया। नामदेव जी ने कम्बल गोदड़ी ली, वो भी पटक लो प्रभु ओढ़ ले लो, वो भी आग में पटक दिया। पूरे घर में आग लग गई, सब खाक हो गया।
नामदेव जी आम के पेड़ के नीचे सो रहा है। गांव के सरपंच ने कहा एक कम्बल मत देना गांव के लोग, ये मूर्ख को, पागल को हमें पागल समझता है। हमने बचाया तो और आगे में पटक दिया और क्या भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु है, आग में भगवान विष्णु दिख दिया इसको। बता, एक कम्बल मत देना गांव के लोग, कोई ने नहीं दिया। रात को नामदेव जी सो रहे थे आम के पेड़ के नीचे, ऐसी ठंड पड़े कड़ाके की। भगवान विष्णु को लगा नामदेव मेरा भगत अग्नि में मुझको देखा है, बेचारा मर जाएगा ठंड में। भगवान गए, आधी रात को उसका झोपड़ा बना दिया, मखमल के गद्दे तकिया लगा के उसको सुला दिया। गांव के लोगों ने सोचा चल के देखे, मरा कि जिंदा। दूसरे दिन गांव का लोग जो देखने गए तो वहां तो झोपड़े में चकाचक मखमल का गद्दा तकिया ओढ़ के सो रिया। गांव के लोगों ने उठा के पूछा नामदेव जी तुम्हारा कोई रिश्तेदार आया था? नामदेव जी बोले मेरा तो एक ही रिश्तेदार वो आया था। हाँ, बहुत जोरदार झोपड़ी बनाई नामदेव जी। ए नामदेव तुम्हारे रिश्तेदार से कह के एक झोपड़ी हमारी भी बनवा दो। नामदेव जी बोले लगा आवाज। तुम अपना अपना घर में आग लगा, वो झोपड़ा बना। पैदा उसने किया महाराज। मंदोदरी ने भेज दिया। दशरथ जी चरण पखारे, राम जी ने देख लिया। राम जी ने देखा पिताजी चरण पखारा, मैं भी पखारूंगा। और आया था जब रामेश्वर धाम की स्थापना हुई, कोई विद्वान पंडित नहीं मिला। हनुमान से कहा कोई विद्वान पंडित लाओ। विभीषण से पूछा तुम्हारी नगरी में कोई विद्वान है? विभीषण ने कहा मेरे भाई से बड़ा विद्वान कोई नहीं। हनुमान जी मंदोदरी के कहने पर रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना कराने लाए थे। रावण को, और रावण ने रामेश्वर धाम की स्थापना कराई। राम जी ने रावण के चरण पखारे तो रावण ने आशीर्वाद दिया विजय भव। जैसे ही बोले विजय भव तो हनुमान जी ने कोनी मार के बोला क्यों रे हार गया? रावण बोला हारा वारा नहीं उरे तो तू नहीं तो बोला विजय भव राम जी को, तो के ये तो गुरु की गादी है, यहाँ कोई भी होता तो यही आशीर्वाद देता। युद्ध के मैदान में तो लड़ूंगा, भले ही के हाथ से मरूंगा पर लड़ूंगा जरूर। अंदर प्रवेश, भोजन करा रावण ने। दशरथ जी ने पूछा बोलो दक्षिणा क्या दी जाए? रावण ने कहा दक्षिणा तुमसे काय करूं? जिसके कारण भोजन करने आया, जिसने भोजन बनाकर खिलाया, दक्षिणा वो देगी। सीता को बुला। सीता को बुलाया, जानकी जी सामने खड़ी। रावण सीता को देख रहा, सीता रावण को देख रहे। सीता जी ने पहचाना कि रावण को ये वही लंका का राजा रावण है जिसने धनुष यज्ञ के समय पर उपद्रव मचाया था, आज मेरे यहाँ भोजन करने आया है। सीता जी ने पूछा बोलो ब्राह्मण देवता दक्षिणा क्या दूं? रावण बोलता है सीता जो दक्षिणा मैं मांगूंगा दे दोगे? हाँ मांगो। उधर मंदोदरी हाथ जोड़ के बैठी, सरस्वती मैया आज कुछ ऐसा चमत्कार कर दे, ऐसा चमत्कार कर दे कि मेरा पति का दूसरा जन्म नहीं हो, मोक्ष हो जाए, क्योंकि मैंने राम के दरवाजे पर भेजा है उसको। राम के दरवाजे पर कुछ कृपा कर दे। और रावण, सीता जी पूछ रही है दक्षिणा में क्या चाहिए? अब रावण के यहां कुछ कमी तो थी नहीं, कोई कमी नहीं थी। बस सरस्वती ने चाल चली, सीता जो मांगूंगा दे दोगी? सीता जी ने कहा मांगो क्या चाहिए? रावण मांग रहे थे नुक्ति, मुंह से निकल गई मुक्ति। दक्षिणा में सीता दक्षिणा में मुझे मेरी मुक्ति चाहिए। सीता जी कहती हैं दूंगी पर मैं नहीं दे सकती। सीता जी को मालूम था मुक्ति देने वाली मैं नहीं, मुक्ति देने वाला तो राम है। सीता राम के पास गई, दक्षिणा में रावण मुक्ति मांग रहा है। राम जी कहने दे दे। सीता जी कहती हैं अगर रावण को दक्षिणा में मुक्ति देना है तो पहले लंका में भक्ति को भेजना पड़ेगा। लंका में भक्ति जाएगी तब रावण को मुक्ति मिल पाएगी। राम जी कहते हैं लंका में भक्ति भेज दूंगा। सीता जी कहती हैं तुम्हारी इस धर्म पत्नी का एक नाम भक्ति है, जब तक सीता लंका नहीं जाएगी तब तक रावण को मुक्ति नहीं मिल पाएगी। राम जी कहते हैं सीता मेरे शंकर के भगत को मुक्त करने के लिए तुझे लंका भेज दूंगा। और सीता लंका में गई, ऐसी भक्ति हृदय में बैठी रावण के, ऐसी भक्ति बैठी कि रावण मुक्त हो गया। मुक्त
मुक्त। और उठा लो रामचरितमानस, कितने बाण छोड़े गए, जितने भी बाण छोड़े गए एक भी हृदय पे नहीं छोड़े गए, क्योंकि भगवान को मालूम था इसके हृदय में सीता बैठी हुई है। भक्ति, भक्ति के बल पर ही तो मुक्ति मिलेगी। महाराज शिव रामचरितमानस कर रही है, शंकर की कथा कर रही है, बिंदुक चंचुला का चरित्र कराए। बिंदुक ब्राह्मण कुल में जन्मा पर ब्राह्मण कर्म नहीं करा, चोरी कर लाता, ला कर देता पत्नी को, धर्म पत्नी को, और चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता, चोरी कर लाता पत्नी को देते जाता। धर्म पत्नी और पत्नी का सबसे बड़ा अंतर है, पत्नी पति की कमाई को ले जाकर पार्लर में लगाती है और धर्म पत्नी पति की कमाई निकालकर शिव महापुराण में लगाती है। दोनों की कमाई में अंतर है महाराज, दोनों में। बिंदुक गया चोरी कर लाता था, ब्राह्मण कर्म कभी नहीं, ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। एक बार धन चुरा कर ला रहा था, दीवार पर से नीचे कूदा, मालूम नहीं था कि नीचे कुआं है, बावड़ी है, कूद गया, गिर गया, मर गया। शिव पुराण कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है महाराज। पहला, पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से मरा हुआ। तीसरा, सर्प के डसे से मरा हुआ। फिर से बोलो, पहला कैसे? पानी में डूबकर मरा हुआ। दूसरा, स्त्री के हाथ से। तीसरा, सर्प के डसे से। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं है, मुक्ति नहीं। पानी में डूबकर मरे हुए वाले व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता, वो प्रेत योनि में पड़ा रहता है, भटकता रहता है, पर उसको ना तो मुक्ति, मुक्ति का मतलब है ना दूसरा जन्म होता है और ना मोक्ष। ओम श्री शिवाय। नमस्ते दर्शकों, आज की जो कथा है वो पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा जो है